आज जो हम जो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, आज जो हम जो बात करने वाले हैं आपके साथ, हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व्स को। सेम इसी तरीके से अगर आपने कल वाली क्लास में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को समझ लिया होगा तो फिर आप इस चीज़ को भी आराम से समझ लोगे। क्या चीज़ है ये है आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। सेम वैसा ही दिमाग लगाना है जैसा दिमाग आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में लगाया था, कुछ भी नहीं है इसमें अलग। अजीत, विक्रम और कंचन आपके पास पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है। नाम क्या है भैया इनके? अजीत, विक्रम, कंचन। जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने हैं? 4:3:2, 4:3:2। तो ये कितना हो जाएगा? 4/9, 3/9 और 2/9। समझ में आ रहा है? 4:3:2 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं भैया 4/9, 3/9 और 2/9। अजीत एक पार्टनर का नाम है, दूसरे पार्टनर का नाम विक्रम है, तीसरे वाले पार्टनर का नाम है कंचन। इनके बीच के जो रेशियो है वो कितने? 4:3:2। डिसाइड टू एडमिट अदिति। नया पार्टनर कौन आया? अदिति। क्या है भैया? नया पार्टनर है। कब से? 1 अप्रैल 2021 से। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ दियर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2021। पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। एक्सट्रैक्ट है भैया किसका? बैलेंस शीट का। लायबिलिटीज वाली साइड पर आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितना है भैया? 18,000 रुपीज़ का। असेट्स में दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया क्यों है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाने का कारण क्या है? 18,000 रुपीज़ का जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाया वो क्यों बनाया? कारण समझ लो। कारण ये बनाया कि जो इन्वेस्टमेंट हमने करा हुआ 2 लाख रुपए का, इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, कम हो सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। अगर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा हुआ 2 लाख रुपए का, कल उसकी वैल्यू बढ़ के 240 हो गई तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू भैया कम हो जाए, अगर वैल्यू कम हो जाए तब तो दिक्कत की बात है कि नहीं है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए हम लोग क्या बना के चलते हैं? रिजर्व बना के चलते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 18,000 रुपीज़ का। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितने रुपए का? 18,000 रुपीज़ का। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के आपके पास? 2 लाख रुपए के। ठीक है। बनता कहाँ से भैया? ये भी भैया प्रॉफिट का ही पार्ट है। ये भी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भैया प्रॉफिट में से कुछ पार्ट क्या कर देते हैं? अलग से रख देते हैं भैया। क्यों रखा? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के तौर पर हमने रखा। जैसे ही कल की क्लास उनको याद रहेगी, अगर होगी तो सेम वहाँ पर मैंने कहानी आपको समझाई थी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में भी, उसी तरीके से आप इसको यहाँ पर आप समझते हैं। चलिए फिर तो केस शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, तो मैं समझूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है इसका इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम बोलेंगे भैया इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। समझ में आ रहा? तो ओल्ड पार्टनर्स मतलब कौन भैया? अजीत, विक्रम और कंचन। इनके चेहरे पर आपको खुशी दिखेगी। हमने कहा भैया क्यों खुश हो? ये खुश है कि अब 18,000 रुपीज़ इनके बीच में बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ही इनके बीच में बढ़ेगा तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। L+L+L+। कोई दिक्कत तो नहीं है। एंट्री पर आप ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व टू अजीत कैपिटल, टू विक्रम कैपिटल, टू कंचन कैपिटल। 18,000 को हमने बांट दिया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:3:2 में। समझ में आ रहा है? 4:3:2 में। समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा? 4/9, 3/9 और 2/9। कितनी नींद आ रही भाई तुमको? तो यहाँ पे देखो काय का रूल लग जाएगा। यहाँ पर इन तीनों पर काय का रूल लग जाएगा? L+ का रूल लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन समझ में आया? इट इज अज्यूम दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपए। हम मान के चल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख रुपए का किया हुआ था। मतलब ध्यान से मेरी बात समझना। केस नंबर 1 बोल रहा है कि जब कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो हम बोल रहे हैं कि जो हमने 2 लाख रुपए का निवेश किया था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ तो भैया हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं करा। इस्तेमाल नहीं करा तो हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो उनकी भैया कैपिटल बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? जब नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें फिर अब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व मत दिखाना, और इन्वेस्टमेंट इसी में ही दिखेगा। इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का नई वाली बैलेंस शीट पर आपको दिख जाएगा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से केस नंबर 1 में तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी।
अब मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की कितनी, 2 लाख रुपए की, तो आपका दिमाग अब काम कर रहा है कि भैया 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करे थे, मार्केट वैल्यू पे 2 लाख रुपए, तो भैया इसका मतलब क्या आपने इस 18,000 का इस्तेमाल करा होगा? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं, हमने इसका इस्तेमाल नहीं करा। तो जब आपने इसका इस्तेमाल नहीं करा तो आप पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे, तो एंट्री बिल्कुल सेम वैसी हो जाएगी, सेम एज सॉल्यूशन इन द केस नंबर 1। इसी की तरह समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। केस नंबर 3 में हम यहाँ पर देखो बात करते हैं। केस नंबर 3 में भैया मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इन्वेस्टमेंट की? 191। अब देखो तुम बोलोगे भैया हमने निवेश कितना करा था? 2 लाख। इन्वेस्टमेंट हमने करा था कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 191। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 9,000 रुपए का नुकसान हो। तो जो तुम्हारे 9,000 रुपीज का नुकसान हुआ इसकी भरपाई आप कहाँ से कर लोगे? इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से आप कर लोगे। आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी भी हम पे 9 तो बचे हुए हैं। भैया अगर आप बोलोगे कि हमारा पास जो रिजर्व था वो कितना था? 18,000 रुपीज का, 9,000 रुपीज का हमने क्या कर लिया? जो नुकसान हुआ था चलो उसको हमने एडजस्ट कर लिया। अभी भी कितना बचा हुआ है? 9,000 अभी भी बचा हुआ है, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। एंट्री आप यहाँ पर देख लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना? 18,000। जो 9,000 रुपीज की जो वैल्यू कम हुई थी असेट की, वो आपने यहाँ से एडजस्ट कर लिया है। देख लो 9,000 रुपीज की जो असेट की वैल्यू हुई थी ये आपने रिजर्व से एडजस्ट कर लिया। तो बाकी के 9,000 रुपये बचे वो किसके बीच में बढ़ गए? पार्टनर्स के बीच में बढ़ गए। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। मैं फिर से तुमको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि 2 लाख रुपए के आपने इन्वेस्टमेंट करे थे, वैल्यू कहाँ पर पहुँच गई भैया? आपके पास मार्केट वैल्यू पहुँच गई कहाँ पर? 191 में। कितने का नुकसान हुआ? 9,000 रुपये का नुकसान हुआ। 9 में से 18 में से 9 की तो भरपाई यहाँ पर कर लेना। एंट्री देख लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व DR2 इन्वेस्टमेंट, जो आपने 9,000 की भरपाई करी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो बाकी के जो 9 बचे अजीत कैपिटल, विक्रम कैपिटल और कंचन के बीच में बांट देना। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आगे हम बढ़ते हैं। अब केस नंबर 4 में तुमने यहाँ पर देखा, अब तुम्हारे पे मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 173। मतलब कितने का डिफरेंस आ गया भैया? निवेश कितने का किया था? 2 लाख। इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख रुपए का, और ये यहाँ कितना गया? 173। मतलब लगभग 27,000 का डिफरेंस आ गया। समझ में आ रहा? अब तुम बोलोगे भैया जो 27 में से 18 तो चलो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। कितने का नुकसान हो गया भाई? ध्यान से मेरी बात समझना है। कितने का नुकसान हो गया आपके पास? आप मुझको बोलोगे कि भैया हमारे पास जो नुकसान हुआ है, हमारे पास जो नुकसान हुआ वो कितने का हुआ? 27 का हुआ। 27 में से 18 की चलो रिकवरी तो हम रिजर्व से कर लेंगे। अभी कितना बचा? 9,000 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 2 लाख रुपए समझ में आ रहा, 173 ये समझ में आ रहा। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 27,000 का जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, इस 27 में से आप 18 की रिकवरी तो यहाँ से कर लोगे। बचे हुए जो 9,000 ये आपका नुकसान हो गया, और इसको आप कहाँ पे दिखाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे। समझ में आ गया? नुकसान हो तो N- का रूल लगाओगे। कहाँ पे लिखोगे भैया? डेबिट में। कोई दिक्कत तो नहीं है? एंट्री देख लो फिर यहाँ पर। एंट्री देख लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 समझ में। 9 का जो तुम्हारा नुकसान हुआ और 2 इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले वाले केस में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई थी? खाली 9 ही तो कम हुई थी। इस वाले में A- सिर्फ कितना हुआ था? असेट की वैल्यू सिर्फ कितनी कम हुई थी? 9,000। अब कितनी कम हो गई? अब कम हो गई भैया 27,000। समझ में आ गया? और लेकिन तुम्हारा नुकसान कितने का हुआ? N-9,000, क्योंकि तुम्हारे पास रिजर्व था। अगर रिजर्व नहीं होता तो भैया 27 का नुकसान हो जाता। फिर समझ में आई ये वाली एंट्री? अब तुम बोलोगे भैया जो हमारा 9 का नुकसान हो क्या है ये हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं? मैंने कहा बिल्कुल इसको आप पार्टनर्स के बीच में बांट दो। जैसे आप इसको पार्टनर्स के बीच में बांटोगे तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा? ये बिल्कुल सेम किसकी तरह था जब मैंने आपको समझाया था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में भी सेम इसी तरीके की बात आपके साथ मैंने समझाई थी। अगर आपको याद हो तो ये देखो, ठीक है? तो दोनों सेम टॉपिक ही है, एक जैसे ही समझ लेना दोनों को। एक और है भैया, अब वैल्यू कितनी हो गई? 2,18,000 रुपये। अब तुम बोलोगे यार कोई दिक्कत नहीं, हमने भैया 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, वैल्यू कितनी पहुंच गई? 2,18,000। तो क्या अब इस्तेमाल करने की जरूरत है? ना भैया ना। यहाँ पे 2 चीजें, एक तो 18 का जो रिजर्व है ये वाला यहाँ पे ध्यान दो। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 18,000, ये तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देना ओल्ड रेशियो में। और ये जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई है ये न्यू रेशियो। ये अरे कुछ भी तुक्के मत मारो, 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 तुक्के मत मारो। रोज आया करो यार, रोज आया करो, तुक्के मत मारो यहाँ पर बैठ के।
तो यहाँ पे देखो वैल्यू तुम्हारे यहाँ पर कितनी थी भैया, 2 लाख रुपए का तुमने यहाँ पर क्या करा था, इन्वेस्टमेंट करा था। कितना करा था, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 18,000। 2,18,000 रुपए। तो आप बोलोगे हमारे यहाँ पे असेट्स की वैल्यू बढ़ गई कितने से, 18,000 ये तुम्हारा फायदा हुआ। फायदा इस फायदे को आप दिखाओगे रिवैल्यूएशन में, N+ का रूल लगेगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? जो आपका जो 18,000 रुपए का फायदा होगा, काय का रूल लगेगा, N+ का रूल लगेगा। समझ में आया? एंट्री देखो यहाँ पे, तुक्के मत मानना भाई बिल्कुल भी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पहले ये वाली एंट्री समझ लो, ये बिल्कुल सेम पहले वाली की पहले तरह है वाली जो जैसी, तुमने वो यहाँ पे बढ़ समझी, क्योंकि 18,000 रुपीज़ का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। जब इस्तेमाल नहीं हुआ तो हमने 18,000 को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। कौन सा रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सा रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अजीत कैपिटल, विक्रम और कंचन के बीच में बांट दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 8,000, 6,000 और 4,000। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। ये 18,000 ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कौन सा है भाई, ये है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000। समझ में आ रहा? अब ये दूसरा ये समझना, 18 जो इसका और इसका डिफरेंस है, 18। इसकी बात करता हूँ। अब तुम बोलोगे असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तुम बोलोगे हाँ असेट्स की वैल्यू जब हम बढ़ती A+ तो हम उसको डेबिट में दिखाते, इसके वजह से हमारा फायदा हुआ। एंट्री पूछूंगा मैं तुमसे, ध्यान से इस चीज को समझ के चलना। एंट्री पूछूंगा मैं तुम्हारे से, ठीक है, ध्यान से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पढ़ी, ये समझ में आ रहा, रिवैल्यूएशन समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पूरा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पड़ गई 2, रिवैल्यूएशन। अब जैसे ही तुम्हें यहाँ पे फायदा होता है, देखो पार्टनर्स और खुश हो रहे हैं, पार्टनर्स और खुश हो रहे हैं। ये जो रिवैल्यूएशन के 18,000 थे, ये भी पार्टनर्स के बीच में बटेंगे रिवैल्यूएशन, और इसके वजह से भी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देख लो भाई, मैं तुमको फिर समझा रहा हूँ, केस नंबर फिर बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ पे गलती मत करना। एक था 18, पहले ये वाली समझ लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व DR2 पार्टनर्स कैपिटल, अजीत कैपिटल, विक्रम कैपिटल और कंचन कैपिटल। जो ये है, ये कौन सा है, ये वाला है 18,000, ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? और जो रिवैल्यूएशन के साथ तुमने ये डाली है, रिवैल्यूएशन टू अजीत कैपिटल, टू विक्रम कैपिटल, टू कंचन कैपिटल, ये वाला जो 18,000 वाला ये है, जो तुम्हारे यहाँ पे 2 लाख और 2,18 के बीच का जो डिफरेंस था। समझ में आ रहा या नहीं आया? आ गया। इस वाले फिफ्थ वाले केस में देखो कौन कौन सी बातें थी। एक तो ये थी कि तुम्हारे यहाँ पर, एक मिनट है, फिफ्थ वाले केस की बात बताता हूँ मैं तुमको। देखो फिफ्थ वाले केस को ध्यान से समझ लेना बस, बाकी तो सब सिंपल ही है। फिफ्थ वाले केस की बात आप फिर से समझो। देखो यहाँ पे ध्यान दो, 2 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वैल्यू कितनी पहुंच गई, 2,18। तो जब वैल्यू बढ़ गई तो इस रिजर्व को इस्तेमाल करने की तो कोई जरूरत नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दो, ओल्ड रेशियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर समझना, जैसे ही आपने कहा 2 लाख से वैल्यू पहुंच गई 2,18 पर, तो पहली चीज तो भैया क्या हो गई, प्लस 18,000 से मेरे यहाँ पे असेट्स की वैल्यू बढ़ गई। असेट्स की वैल्यू बढ़ने के वजह से मेरा फायदा हुआ, तो मैं इसको कहाँ पर दिखाऊंगा, रिवैल्यूएशन में। इस चीज की एंट्री ये रही, इन्वेस्टमेंट DR2 रिवैल्यूएशन। समझ में आ गया? और जो तुम्हारा जो फायदा हुआ, जो तुम्हारा रिवैल्यूएशन में जो तुमको फायदा दिख रहा है, 18,000 रुपीज का जो तुमको फायदा दिख रहा है, इस फायदे को आप पार्टनर्स के बीच में बांटोगे। जब पार्टनर्स के बीच में बांटोगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आपके लिए भैया यही होमवर्क है आज का, दोनों को होमवर्क है, ढंग से करना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ढंग से करना, हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, तुक्के मत मारना, बुक से कॉपी पेस्ट मत मारना। मैंने जिस तरीके से समझाया उसी तरीके से करना। हाँ यही है, जो 2 चीज़ हैं, इसको ढंग से करके लेकर आना। पुराने जो भी करवाए थे उसको भी पूरा कंप्लीट कर लेना।